नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ और मेरा ये वीडियो है कफाला सिस्टम पर। कफाला लेबर स्पॉन्सरशिप सिस्टम जो खाड़ी के कई देशों में लागू है। सऊदी अरब समेत कुवैत, यूएई, ओमान, कतर, इन सब जगहों पर ये लागू है सिस्टम। साथियों, इस सिस्टम पर बात करें इससे पहले मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये शब्द कहीं न कहीं सुना होगा। अगर नहीं सुना होगा तो चलिए जानते हैं इसमें क्या है पूरा। कफाला शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है किसी के सुरक्षा में, किसी के छाया में, किसी के स्पॉन्सरशिप में रहना। प्राचीन काल में यात्री और व्यापारियों का समूह होता था जो किसी विशेष सरदार के छत्र छाया में सशस्त्र बलों के साथ सुरक्षात्मक रूप से यात्रा करता था और उसके बदले में उस सरदार को भी या पेमेंट मिलता था, टैक्स मिलता था। ये कफाला का पुराने ज़माने में सिस्टम था। बाद में यही शब्द बन गया काफिला, समुद्र समूह में यात्रा करने वाले व्यापारी। 1950 में सऊदी अरब सहित कई खाड़ी के देशों में एक कफाला सिस्टम लागू हुआ। अरबी में कफाला सिस्टम का अर्थ होता है स्पॉन्सरशिप। एक ऐसी व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत कोई विदेशी कर्मचारी इन देशों में, खाड़ी के देशों में, सऊदी अरब वगैरह में जब नौकरी करने जाता था तो उसे उसके नियोक्ता या कफील के अंडर में रहना पड़ता था। जो नियोक्ता होता था उसका, उस कर्मचारी का, जो उसकी नियुक्ति करके ले जाता था यहाँ से अपने उसके देश से सऊदी अरब तक, उसको कफील कहा जाता था। तो कफील के अंडर में ही उसको रहना पड़ता था। नियोक्ता को काफ़ी शक्ति प्राप्त थी, काफ़ी पावर्स प्राप्त थी। नियोक्ता ज़्यादातर अरबी शेख होते थे या अरबी मालिक होते थे इनके। एक कर्मचारी के पासपोर्ट को, वीज़ा को और अन्य लीगल डॉक्यूमेंट को अपने पास रख लेते थे। इस कानून के मुताबिक जो है नियोक्ता अपने कर्मचारी को एक विशेष पहचान पत्र जारी करता था जो कर्मचारी हर समय अपने पास रखता था और उसके तहत कर्मचारी को कुछ विशेष स्थानों तक ही, कुछ विशेष एरिया तक ही जाने की छूट होती थी। अगर उस एरिया से बाहर वो जाना चाहता है तो उसको नियोक्ता के द्वारा प्रदत्त जो पत्र होता था वो दिखाना पड़ता था, आदेश। अगर वो आदेश नहीं दिखा पाता था नियोक्ता का तो जो है वो कहीं जा नहीं सकता। ऐसे स्थिति में उस व्यक्ति के द्वारा अपने दूतावास तक तो पहुंच पाना असंभव काम था। अगर पुलिस पकड़ लेती थी तो या तो उसको जेल में डाल देती थी या तो फिर नियोक्ता के पास दोबारा वापस भेज देती थी, उसको पहुंचा देती थी। और नियोक्ता इसमें बहुत जोर जबरदस्ती करते थे, बहुत परेशान करते थे, शोषण करते थे। कई बार तो ऐसा भी होता था कि इनकी हत्या भी कर दी जाती थी मजदूरों की, और कुछ नहीं होता था। इनकी मजदूरी ठीक से नहीं दी जाती थी। ये अपनी नौकरी नहीं बदल सकते थे। नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र के बगैर श्रमिक जो है अपना नौकरी नहीं बदल सकता था। उनको देश छोड़ने के लिए भी निकास की परमिट की जरूरत होती थी जो नियोक्ता जारी करता था। ये था। अब इस कानून को सऊदी अरब ने रद्द कर दिया है अभी हाल ही में, और इसके स्थान पर कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट मॉडल सिस्टम लागू किया है। मतलब कफाला लेबर स्पॉन्सर सिस्टम के स्थान पर कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट मॉडल सिस्टम लागू किया गया है।
और इससे नियोक्ता के ऊपर कर्मचारी की जो वो थी डिपेंडेंसी थी वो ख़त्म हो गई है। भारत के करीब 25 लाख लोग इससे प्रभावित हुए थे और पूरे विश्व के ज़्यादातर विकासशील देशों के लोग होते थे, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के 1.3 करोड़, भारत के 25 लाख और पूरे विश्व के 1.3 करोड़ विदेशी लोग इससे प्रभावित होते थे। उम्मीद ये की जा रही है कि अब ये नया सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट मॉडल ठीक से लागू होगा सऊदी अरब में, और इससे वहाँ के जो श्रमिक होंगे या कर्मचारी होंगे वो नियोक्ता के अधीन न होकर के कुछ स्वतंत्रता उन्हें प्राप्त होगी। चलिए, इसी उम्मीद के साथ मैं अपना ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, अगर आपको ये अच्छा लगा हो हमारा वीडियो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।